नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर गोगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस और यहाँ पे अगर आज हम यहाँ देखेंगे तो एफआई और डीआई की बाइंग देखोगे। डीआई ने सेलिंग की लगातार, यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 दिन लगातार सेलिंग की है, लेकिन एफआई कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहा है। टोटली बाइंग अगर देखा जाए तो 22,000 करोड़ की बाइंग हो रही है एफआई और डीआई की मिला के। अब मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट ओवरबॉट जोन में है या मार्केट गिरने वाला है, मंदी आने वाली है, ये सब बातें मार्केट में चलती रहेगी, क्योंकि ये सब मामला पैसे से रिलेटेड होता है। मार्केट में मैनिपुलेशन भी चलता है, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि एफआईडीआई की बाइंग। और सेकंड थिंग, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कहता है। कैंडलस्टिक पैटर्न बेहद जरूरी है समझना, क्योंकि आज के दिन में पूरा मार्केट टेक्निकल एनालिसिस पे चलता है और कैंडल जो होती है वो प्राइस की और वॉल्यूम की वो क्या बोल रही है, इसको पढ़ना रीड करना बेहद जरूरी है। इसी पे मार्केट चलता है। मार्केट में क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस पे भरोसा करने के बजाय अगर आप कैंडल्स पे ध्यान दोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब सबसे ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखोगे तो हमें गिरावट देखने को मिलती सबसे ज्यादा मेटल और मीडिया में। ये सबसे ज्यादा दिखाई देती है, बाकी सारे सेक्टर में गिरावट नजर आती है। सबसे अगर आप बाइंग के लिए अगर कोई आपको सेक्टर दिखाई देता है तो मुझे एफएमसीजी सेक्टर दिखाई देता है, लेकिन वो भी मैं यहाँ पे कैंडल्स देखोगे, सॉरी आरएसआई देखोगे, वो भी मुझे ओवरबॉट जोन में ही नजर आता है। एनर्जी में तो आप देखो, एक कंसोलिडेशन जोन यहाँ बना हुआ है। इस तरह से अगर बनता है तो कंसोलिडेशन जोन में इसको बोलता हूँ। मार्केट हमेशा इस कंडीशन में चलना चाहिए जब वो हायर हाई भी ब्रेक नहीं कर रहा है, और अगर ब्रेक भी कर रहा है तो सस्टेन नहीं हो रहा है, या लोअर हायर लो भी ब्रेक नहीं कर रहा है और ब्रेक कर रहा है तो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब वो ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। ये याद रखें। तो ये जो इस तरह का पैटर्न बना है वो वही है। ऐसे स्टॉक में बाइंग भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक है, आप उसको ढूंढिए जो ट्रेंड पकड़ चुका है या ट्रेंड पकड़ने वाला है। एक आईटी सेक्टर है, अब इसमें मुझे बाइंग नजर आती है, क्योंकि आप एक देख सकते हो एक छलांग लगाई हुई है। मैंने इन्फोसिस भी बाइंग के लिए दिया था और 18, मुझे लगता है 12 से 18% उसके रिटर्न्स है। इन्फोसिस के, विप्रो भी बताया था मैंने। ये सारे स्टॉक अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे स्टॉक लाइफ टाइम हाई, मतलब न्यू एटीएच बना के काफी टाइम हो गया, लेकिन आईटी में नहीं था। ये हो गया, तो इस तरह से मुझे फिलहाल उसी में बाइंग नजर आती है। एक मीडिया सेक्टर, लेकिन मीडिया अभी भी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू है, तो मीडिया से दूर रहिए। मेटल मेटल से भी बिल्कुल दूर रहे। अगर हो सके तो कुछ पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए मेटल्स में। अगर आपकी बाइंग बहुत नीचे है तो ठीक है, लेकिन अपसाइड अगर आपने अभी लेटेस्ट बाइंग की है तो थोड़ा सा मेटल से बच के रहना चाहिए, मेटल से दूर रहना चाहिए। अगर अभी लेटेस्ट बाई किया है तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप इसको सेल कर सकते हैं मिनिमम लॉस में। ये कोई बाइंग सेलिंग का सजेशन नहीं है, ओनली एजुकेशन पर्पज से। बाकी आप अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं। जो कैंडल्स बोल रही वो मैं इस कैंडल का मीनिंग आपको बता रहा हूँ। निफ्टी में अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर बना है वीकली में। ये शूटिंग स्टार कैंडल है। शूटिंग स्टार कैंडल क्या बता रही है? ये पूरी की पूरी सेलर्स की कैंडल है। अगर इसका लो ब्रेक होता है 24,500 तो डाउनसाइड मूवमेंट आने की संभावना है। अगर डाउनसाइड मूवमेंट आती है तो मैं 0.5 जो फिबो नंबर्स है, जो मैक्सिमम ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर जिसको हम बोलते हैं, वो यूज करते हैं, तो वो पॉइंट आता है आपका 23,000। 23,000 के आसपास आने का इंतजार करना चाहिए, तब आपने कुछ पार्शियल बाइंग करनी चाहिए। और वहां पे आने के बाद भी मैं क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे भी जब मार्केट आता है तो यहाँ पे भी आपको डेली में एक डब्ल्यू पैटर्न बनना बेहद जरूरी है, तभी आप यहाँ पे एंट्री करें। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करें कंसोलिडेशन का, लेकिन बिना डब्ल्यू पैटर्न के एंट्री नहीं करना चाहिए। डब्ल्यू पैटर्न मतलब डबल बॉटम हो जाता है। और ये हो गया आपको कि मार्केट अगर गिरता है तो कहाँ तक आएगा, और मार्केट गिरने के
जो संभावना मैंने बताई उसका रीज़न आपको बताया कि शूटिंग स्टार है, ये सेलर्स की कैंडल है, क्योंकि मार्केट जैसे अब गया तो सेलर्स ने एंट्री किया और मार्केट को प्रेस किया। ये कैंडल ये बता रही है, जो कैंडल्स बोल रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। आरएसआई भी अगर आप यहाँ देखते हो तो ये देखो यहाँ 74 नज़र आता है, मतलब ओवरबॉट ज़ोन में है आरएसआई भी। अगर हम डेली कैंडल्स को देखते हैं, तो डेली कैंडल से हिसाब से जो पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर का मतलब होता है गैप अप ओपन होना और जो प्रीवियस कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके हाफ से भी ज़्यादा नीचे क्लोजिंग देना, और इस कैंडल में बिल्कुल सही सेम कार्रवाई हुई है। बिल्कुल बेयरिश मारू-बाजू कैंडल है, तो इससे थोड़ा-सा हमें दूर रहना चाहिए। अभी मैं कहता हूँ मार्केट अगर गिरता है तो इस ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट ले सकता है, अदरवाइज़ जो मैंने बताया 23,000 की रेंज यहाँ तक आना चाहिए। 23,000 से पहले आपको 23,341 भी है, तो सेम है 23,341 और 23,000, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न बनना बेहद ज़रूरी है। अब आवरली का हम देखेंगे। आवरली में अगर आप यहाँ देखोगे तो बिल्कुल यहाँ सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये 24,530 ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो। ये 24,500 देखो कहाँ आया है। हुँ। और अगर आप साइड यहाँ से मुझे एक थर्ड टच हो रहा है, तो मुझे यहाँ से अपसाइड की एक उम्मीद नज़र आ रही है, एक बाउंस की। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ेगा, लेकिन एक मुझे उम्मीद नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पे भी एक बाइंग की अपॉर्च्युनिटी छोटा-सा ट्रेडिंग होगा, लेकिन स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट की सलाह फिलहाल नहीं दूँगा जब तक बजट नहीं होता। बजट के बाद ही क्लियर होगा, क्या मिलेगा। अब 5 मिनट में अगर हम यहाँ देखना चाहें, हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, अगर देखा जाए तो गैप अप ओपनिंग हुआ था निफ्टी का, इसके नीचे हमारी सेलिंग बनती थी, और आप देख सकते हो जैसे ही ये लाइन मैं खींचता हूँ, ये जो नियरेस्ट स्विंग लो था, इसको देखो, इसको ब्रेक किया निफ्टी ने गैप अप ओपन होते ही। उसके बाद ये एक पुल बैक, जिसको हम बोलते हैं पुल बैक, दिया तो हमारा काम बनता था। ये डोजी कैंडल दी थी तो बिल्कुल इसके नीचे हम सेल कर सकते थे। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ इसलिए निफ्टी की तरफ कम देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे सेल बनता था। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन, पुल बैक और इसके नीचे सेल, और आप देख सकते हो वन साइड मूवमेंट कैसी मिले। अब मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ तक आना चाहिए 24,597 के आसपास, और उसके बाद फिर डाउन आएगा। एक बाउंस लगाना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। लगाएगा ही, इसकी मैं गारंटी नहीं देता, और न ही मैं कोई दावा करता हूँ 100% का। ये हो गया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सॉरी, निफ्टी का एनालिसिस। मतलब बाय करना है तो 24,500 के पास बाय करके एक बाउंस मुझे यहाँ नज़र आता है 24,590 या 24,600 के आसपास। अब बैंक निफ्टी में अगर वीकली कैंडल हम यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ नजर आएगी एक स्टार कैंडल बनी है। मैंने बोला था जब तक इस स्टार कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक आप अपसाइड ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बायर्स और सेलर्स का बराबर का फोर्स इस कैंडल में होता है। तो लो ब्रेक करेगा तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो। लो ब्रेक हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ है। अब यहाँ भी देखोगे तो ये एक ग्रेवस्टोन डोजी ये सेलर्स कैंडल होती है। एक तो ऑलरेडी रेड कैंडल है सेलर्स की, और सेकंडली यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है, मतलब सेलर्स का फोर्स बहुत ज्यादा है। 52,800 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आप अपसाइड ट्रेड नहीं कर सकते। वन डे का अगर देखोगे, सॉरी, 52,150 ब्रेक करता है डाउन साइड तो आप डाउन साइड जा सकते हो। वन डे कैंडल में भी आपको और दिखाई देगा कि आप देख सकते हो बार बार इस एरिया का, यहाँ का सपोर्ट ये ले रहा है 52,150 का। तो ये अगर ब्रेक होता है कल तो आप डाउन साइड जा सकते हो, और जब तक 52,800 ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से बना है। 52,400 ब्रेक होता है। ये जैसे-जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम की तरह जाएँगे, लेकिन 52,400 अब अपसाइड आपको ट्रेड करना है तो 52,400 ब्रेक होना बेहद ज़रूरी है। 52,400 ब्रेक होता है तो आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी 200 पॉइंट के लिए, 52,590 तक के लिए। उसके बाद 52,800, ये हो गया हमारा। और देखो बहुत बार ये 1, 2 और 3 टच कर चुका है। अब यहाँ से एक छोटा-सा मूवमेंट मिलता है तो ठीक, अगर ये ब्रेक करता है चौथे टच में तो आप डाउन साइड जा सकते हो।
5 मिनट में देखेंगे हमारा कहाँ पे ट्रेड बनता था। निफ्टी में तो बिल्कुल क्लियर था। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सेम कार्रवाई यहाँ पे हुई है, जो कि यहाँ देख सकते हो सेलर्स एक्टिव हुए थे यहाँ से। तो ये ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, जो मैंने कल बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ से बार-बार बायर्स एक्टिव हुए थे, लेकिन वैसे हुआ नहीं, मार्केट डाउन साइड आया। उसके बाद आपका जो ट्रेड था, इसको बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन और पुल बैक। पुल बैक के बाद आप इस कैंडल के नीचे सेल कर सकते थे, 52,525 के नीचे सेल कर सकते थे और आपका जो स्टॉप लॉस था, वो यहाँ पे होना था 52,574 और आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिलती। सेकंड ट्रेड जो आपका बनता था, वो बनता था इस कैंडल के नीचे। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन साइड आया, अब गया यहाँ पे जो शूटिंग स्टार बना था, या पुल बैक दिया और उसके बाद इसके नीचे भी आप सेल कर सकते थे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस। अदरवाइज इस कैंडल के नीचे तो आप सेल कर ही सकते थे। क्यों? क्योंकि ये डबल टॉप बन चुका था और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिलती। कल का जो मैंने बताया था आपको 52,400 के ऊपर बाइंग और 52,150 अगर ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड जा सकते। पे फोकस कीजिए, कैंडल को रीड करना सीखिए और उसके बाद ही आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना सीख सकते हैं और उसके बाद आप ट्रेडर इन्वेस्टर भी बन सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्केट में जो न्यूज़ चलती है, उस बेसिस पे ना कुछ बाय करना और ना सेल करना। सबसे बड़ी बात है आपको कैंडल के सहारे आपको एंट्री एग्जिट कहाँ पे होती है, किस तरह करनी है, समझ में आ सकता है। और मैंने एक ये भी आपको सजेस्ट किया है कि 23 जुलाई को बजट है, तब तक आप वेट एंड वॉच कीजिए। फ्रेश एंट्री ना कीजिए क्योंकि उसमें किस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, किस सेक्टर के ऊपर गाज गिरेगी, ये हमें पता नहीं, इसलिए फ्रेश एंट्री ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।